Thanks for watching. Please subscribe my channel. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड क्वेश्चन के पार्ट नंबर 7 से करेंगे। देखिए जो आपको दिया हुआ है इसमें गिवन आपको ए की वैल्यू दी हुई है, ए इक्वल टू 8 और ए एन यानी कि लास्ट टर्म आपको दी हुई है 62 और आपको एस एन दिया हुआ है 210, यानी कि आपको एन टर्म्स का ऐड दिया हुआ है 210 और आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एन एंड डी। आपको एन और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, अब आप देखते हो यहाँ से आप एस एन का फॉर्मूला ओपन कर सकते हो, इसीलिए आपने एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इन ए प्लस ए एन। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। आपने ए प्लस ए एन का फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि आपके पास ए भी है और ए एन भी है। तो एस एन का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 210। अब देखिए एन अपॉन 2 ए की वैल्यू 8 और प्लस ए एन की वैल्यू 62 आपने यहाँ पर लगा दिया इज इक्वल टू 210। अब आपने इन दोनों का ऐड कराया, आपके पास 70 आ गया स्टूडेंट। अब आपने देखा कि ये डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में। n इज इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 70 से ये आपका 3 टाइम्स चला गया स्टूडेंट। 3 2 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई आपने इसमें करा तो आपका आ गया 6, यानी कि आपके पास n का वैल्यू आ गया 6, जो कि आपको n की वैल्यू निकालनी थी और आपको क्या निकालना है, d का वैल्यू। अब आप देखिए हेयर ए एन यानी कि आपको लास्ट टर्म दी हुई है स्टूडेंट इज इक्वल टू 62। अब आपको पता है n का वैल्यू क्या आया आपके पास, n का वैल्यू आपके पास 6 आया है, तो आपने यहाँ पर लगा दिया A6, यानी कि A6 इज इक्वल टू 62। इसीलिए आपने लिख दिया A6 इज इक्वल टू 62। अब उसके बाद आपने A6 को कैसे ओपन कर सकते हो, a प्लस 5d इज इक्वल टू 62। ए का वैल्यू आपके पास 8 है, प्लस 5d इज इक्वल टू 62। ये स्टूडेंट पॉजिटिव है, इधर आकर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। 5d इज इक्वल टू 62 माइनस 8, 5d इज इक्वल टू 12 में से 8 गया तो स्टूडेंट 4 आ गया। यहाँ पर क्या बचा 5 यहाँ मल्टीप्लाई से किस में आ गया, डिवाइड में। आपके पास d की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 54/5। आपको n और d की वैल्यू ही निकालनी थी। नेक्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है जो आपका है गिवन ए एन इक्वल 4, यानी कि लास्ट टर्म 4 दी हुई है। कॉमन डिफरेंस d आपको दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू एस एन, और एस एन की वैल्यू आपको दी हुई है स्टूडेंट -14। फाइंड एन एंड डी। एन निकालना है नंबर ऑफ टर्म और फर्स्ट टर्म ए निकालनी है आपको स्टूडेंट। सॉल्यूशन आप इसका फॉर्मूला ओपन कर सकते हो और एक इसका फॉर्मूला ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ लिखा ए एन इक्वल 4, तो ए एन का फॉर्मूला आपने ओपन कराया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, यानी कि ए एन की वैल्यू 4 ही है। ए एन का आपने फॉर्मूला ओपन कर दिया, ए प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 4। ए प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब आपने देखा a प्लस 2n ये नेगेटिव है स्टूडेंट, इधर आकर कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2 क्या हो गया स्टूडेंट, 6 हो गया आपके पास। a का वैल्यू आपने निकाला है a इक्वल टू 6 माइनस ये आपका जो 2n है पॉजिटिव, इधर आकर कैसा हो गया नेगेटिव, तो a का वैल्यू आ गया a इक्वल टू 6 माइनस 12। इसको स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया है। आगे देखिए अपॉन 2 और a प्लस ए एन इज इक्वल टू -14, क्योंकि आपको दिया हुआ था एस एन की वैल्यू आपको दी हुई थी स्टूडेंट -14 दी हुई थी, इसलिए आपने एस एन का फॉर्मूला ए प्लस ए एन वाले तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन की वैल्यू क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, ए एन की वैल्यू आपके पास 4, ए एन का वैल्यू आपने यहाँ पर लगा दिया 4 इज इक्वल टू -14। अब n इज इक्वल टू ए प्लस 4, n इज इक्वल टू ए प्लस 4, 14 को इसमें मल्टीप्लाई करा -28, ये आ गया आपके पास इक्वेशन सेकेंड। अब आपने पुटिंग वैल्यू ए इन इक्वेशन फर्स्ट, जो आपके पास ए की वैल्यू आई थी वो आपने यहाँ पर पुट करी है स्टूडेंट। n और ए का वैल्यू क्या आया था आपके पास, ए का वैल्यू आया था इक्वेशन फर्स्ट में 6 माइनस 2n, ये वैल्यू आपके पास आया था स्टूडेंट। तो आपने 6 माइनस 2n लिख दिया यहाँ पर, प्लस 4 इज इक्वल टू -28। अब आप देखते हो 6 और 4 का ऐड हो गया स्टूडेंट्स 10 माइनस 2n, यानी कि n इंटू 10 माइनस 2n इज इक्वल टू -28। स्टूडेंट्स आगे ध्यान देते हो, n का मल्टीप्लाई कर दिया,
एन का इसमें करोगे 10n, इसमें करोगे -2n स्क्वायर इज इक्वल टू -28। ये नेगेटिव से इधर आकर कैसा हो गया, पॉजिटिव 28 हो गया। यहाँ पर क्या बचा, 0। आगे देखिए स्टूडेंट, आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे, इसलिए -2n का स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इक्वल टू 0। -2n इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से -2 कॉमन लोगे तो n स्क्वायर, इसमें से लोगे तो आपका -5n बचा, और यहाँ से लिया तो माइनस आपका 14 इज इक्वल टू 0। -2 को इधर लिया है, 0 बना दिया। स्टूडेंट्स आपके पास क्या बचा, n स्क्वायर -5n -14 इक्वल 0। अब आप इसका फैक्टराइज कर दोगे स्टूडेंट, फैक्टराइज करने के बाद 0 फाइंड आउट कर लोगे। तो देखिए हमने इसका मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग किया है, कैसे किया है, n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0, यानी कि -7 में से 2 गया तो -5, मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का करोगे तो -14 आएगा, इन दोनों का करोगे तो -14 आएगा। ये हमने आपको सिखा दिए फैक्टराइज करने। इन दोनों में से n कॉमन आया, यहाँ पर n बचा, और यहाँ -7 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आया, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर n और यहाँ पर -7 इज इक्वल टू 0। दोनों आपके सेम हैं, इनमें से एक कॉमन ले लिया n-7 और यहाँ से लिया n और यहाँ से +2 इक्वल टू 0। दोनों की कंपेयर आप 0 से करोगे, n-7 इक्वल टू 0, n + 2 इक्वल टू 0। ये 7 नेगेटिव इधर आकर कैसा हो गया स्टूडेंट, पॉजिटिव, और ये यहाँ पर पॉजिटिव इधर आकर कैसा हो गया, नेगेटिव। जो n की वैल्यू वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए, और जो कि आपका -2 है, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 7 है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, इसलिए हमने n की वैल्यू क्या ले ली स्टूडेंट, 7। तो पुटिंग n इक्वल 7 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या, a इक्वल टू 6 - 2n, 6 - 2 मल्टीप्लाई 7, 6 - 2 7 जा 14, 14 में से 6 गया तो 8, माइनस का बड़ा है इसलिए आपका क्या आ गया, माइनस का आ गया स्टूडेंट। तो आपकी नंबर ऑफ टर्म 7 और a का वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास -8। गिवन a इक्वल टू 3, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको 3 दी हुई है, और नंबर ऑफ टर्म्स आपको 8, n का वैल्यू, और आपको SN कितना दिया हुआ है, 192। फाइंड आपको करना है d। सॉल्यूशन स्टूडेंट आपके पास SN है, तो SN देखो वहाँ पर S लिखा हुआ है, तो इससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सम SN दिया हुआ है आपको, सम ऑफ द टर्म्स। तो SN का फॉर्मूला लगाया हमने, n/2 2a + n-1 × d इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लगा दी 192। दैट एम्प्लॉयज का साइन लगाते हुए n का वैल्यू 8 है, तो 8/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 3 है प्लस 8 - 1 × d इज इक्वल टू 192। 2 से 8 को 4 टाइम्स काट दिए स्टूडेंट, 2 8 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8। अब आपने देखा कि 4 या मल्टीप्लाई में, इसलिए इसको हम कहाँ पर लिया है, डिवाइड में लिया है स्टूडेंट। यहाँ पर 3 2 जा 6, 8 में से बन गया 7, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 7d इज इक्वल टू 4 से इसमें डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 बचा, 4 8 जा 32, 6 + 7d इज इक्वल टू 48 आ गया स्टूडेंट। 6 यहाँ पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, 7d इज इक्वल टू 48 में से 6 गया तो 42, और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 7 1 जा 7 और 7 6 जा आपका क्या आ गया 42, यानी कि d की वैल्यू आ गई आपके पास स्टूडेंट 6। लास्ट पार्ट देखिए इसका, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसका लास्ट पार्ट है आपके पास 10 में दिया हुआ है गिवन L क्या है आपका लास्ट टर्म, इसको AN भी बोल सकते हो, ये 28 दी हुई है, और S यानी कि SN दिया हुआ है 144, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म, और यहाँ पर टोटल 9 टर्म है ओनली, यानी कि जो ये लास्ट वाली टर्म है ये 9 टर्म है, और ये कितनी है आपके पास 28। फाइंड A, तो आपको A की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले लास्ट टर्म को AN भी बोल सकते हो, तो ये आपका क्या है 28, SN दिया हुआ है स्टूडेंट 144। सो इसीलिए हमें पता है टोटल 9 टर्म है, तो ये वाली टर्म A9 हो गई 28, एंड S9 इज इक्वल टू 144। S9 का फॉर्मूला ओपन करोगे आप तो n/2 यानी कि 9/2 a + an इज इक्वल टू 144, 9/2 ए आपको निकालना है, A9 है आपके पास 28 इज इक्वल टू 144। स्टूडेंट ध्यान रखें, ये मल्टीप्लाई में चला गया और ये डिवाइड में, तो a + 28 इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 2/9, 9 1 जा 9, यहाँ पर 9 1 जा 9, और 14 में से 9 गया तो आपका 5, और 9 6 जा 54, तो आपका 16 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 32 आ गया। ये 28 पॉजिटिव है, इधर आकर कैसा हो गया नेगेटिव, 32 में से 28 सब्ट्रैक्ट करा तो 4 आ गया। आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 4, यानी कि आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 4 आ गई। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP
9,17,28 must be taken to give a sum of 636। यानी कि इसने बोला है कि इस AP की कितनी टर्म्स ली जाएं कि उनका जो सम है वो कितना है, 636 आए। तो सॉल्यूशन डालते हुए सबसे पहले आपने AP लिखा है, गिवन AP 9,17,25। अब आपने स्टूडेंट यहाँ से फर्स्ट टर्म ले ली, फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपके पास 9 और कॉमन डिफरेंस D निकाला है 17 माइनस 9 यानी कि A2 माइनस A1। 17 में से जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास 8 आ गया स्टूडेंट। SN आपको लेट कर लिया, ये जो सम आपका लेके आना है उसको हमने SN लेट कर लिया इक्वल टू 636। यानी कि हमको N की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये कितनी टर्म्स का ऐड आएगा। तो आप देखोगे इसका फॉर्मूला आपने ओपन कर दिया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। n/2 2a का वैल्यू 9 है हमारे पास स्टूडेंट, प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू 8 इज इक्वल टू 636। आगे आप ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, आपने अंदर से यहाँ अंदर से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 2 कॉमन है और यहाँ से भी 2 कॉमन है। 2 जब मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ 9 बचा और यहाँ क्या बचा 4, यानी कि 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। 2 का डिवाइड इसमें भी दोगे और इसमें दोगे तो यहाँ 9 बचेगा। 2 से मैंने 2 को काट दिया, यहाँ पर बचा n और यहाँ 9, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 636। स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपका 9 में से 4 गया तो क्या आ गया 5 प्लस 4n यानी कि इंटू 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। 5 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो आपका 5n, इसमें करोगे प्लस 4n का स्क्वायर इज इक्वल टू 636। यानी कि ये पॉजिटिव है, इधर आकर कैसा हो गया स्टूडेंट्स नेगेटिव इज इक्वल टू 0। आगे आप ध्यान देते हो 4n का स्क्वायर, इसका हमने स्प्लिटिंग करा, प्लस में आपके पास क्या आ गया प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने इस मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग कर दिया है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से आप इन दोनों में से n कॉमन लेते हो, यहाँ पर बचा 4n प्लस यहाँ से जब n कॉमन ले लोगे यहाँ पर प्लस 53 बचा स्टूडेंट। इन दोनों में से आपका माइनस 12 कॉमन आया है, जब आप माइनस 12 कॉमन ले लेते हो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 4n। जब माइनस 12 इसमें से कॉमन ले लोगे 12 4 जा 48 और यहाँ बचा 44n। इसमें 12 का डिवाइड दोगे तो प्लस 53 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट ये दोनों सेम है, दोनों में से सेम कॉमन ले लिया, यहाँ बचा n और यहाँ माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 0 से कंपेयर करेंगे 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप देखते हो ये पॉजिटिव से इधर नेगेटिव, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गए स्टूडेंट्स। अब आप देखते हो ये इधर नेगेटिव इधर आता है पॉजिटिव, यानी कि आपके पास n की एक वैल्यू ये आ गई जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करती, हम इसको नहीं लेंगे। और जो आपका n का वैल्यू 12 आया ये आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है, तो इसीलिए हमारा वैल्यू n का आएगा 12। नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई आपके पास स्टूडेंट 12, यानी कि यदि आप 12 टर्म्स का सम 12 टर्म लोगे तो उनका सम कितना आएगा 636। 5 क्वेश्चन में आपसे बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि एक तो आपको कॉमन डिफरेंस D निकालना है स्टूडेंट और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आपको n का वैल्यू निकालना और आपको दिया हुआ क्या है फर्स्ट टर्म, यानी कि आपको AP की जो ये फर्स्ट टर्म दी हुई है आपको A1 दी हुई है और आपको लास्ट टर्म 45 यानी कि जो आपके पास AN है वो क्या दे दिया है इसने 45। तो सॉल्यूशन डालकर हमने लेट कर लिया, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। नाउ A1 यानी कि फर्स्ट टर्म आपको 5 दी हुई है, लास्ट टर्म आपको AN दी हुई है 45 और SN सम ऑफ द टर्म्स आपको क्या दिया हुआ है आपको 400 दिया हुआ है स्टूडेंट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो कॉमन डिफरेंस D और नंबर ऑफ टर्म यानी कि L की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही सेम इसका फॉर्मूला आप ओपन कर सकते हो, SN इक्वल टू 400। देखिए स्टूडेंट n/2 A प्लस AN इक्वल टू 400, A की वैल्यू आपके पास 5 प्लस AN की वैल्यू 45 इज इक्वल टू 400।
अब आप n/2 इन दोनों का ऐड क्या आ गया आपके पास 50 आ गया इज इक्वल टू 400, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 2 5 10, यानी कि आपके पास ये 25 आ गया कटने पर 2 से जब इसको काट दिया ये मल्टीप्लाई से किस में आ गया स्टूडेंट डिवाइड में आ गया, n इज इक्वल टू आ गया आपका 400, यानी कि स्टूडेंट ये डिवाइड में आ गया। 25 से 400 में डिवाइड दोगे n की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट आपके पास 16 आ गई। अब आपको an यानी कि an दिया हुआ है, an इक्वल टू दिया हुआ है आपको 45, तो an का फॉर्मूला आपने ओपन करा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। a का वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपके पास 5 है, प्लस n का वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू b इज इक्वल टू 45, तो 5 प्लस 16 में से बन गया तो 15, यानी कि 15d इक्वल टू 45। ये पॉजिटिव स्टूडेंट, इधर आकर कैसा हो गया नेगेटिव। 15d दोनों का सब इसमें से इसको सेपरेट कर दिया 40 आ गया, 15 मल्टीप्लाई में स्टूडेंट इधर किस में आ गया डिवाइड में, तो 15 से को काट दिया 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। डी का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 8/3, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 16 और आपका कॉमन डिफरेंस क्या 8/3। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 17 एंड 350, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है A1 आपको दे रखी है 17 और जो लास्ट टर्म है आपको दे रखी है 350 रेस्पेक्टिवली इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यदि कॉमन डिफरेंस यानी कि D आपको 9 दे दिया है स्टूडेंट्स, और आपसे कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, तो आपसे कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है, व्हाट इज देयर सम, और उनका क्या निकालना है आपको सम निकालना है, यानी कि SN निकालना है स्टूडेंट आप ये बात जरूर लिख लें सॉल्यूशन डालकर, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फर्स्ट टर्म क्या दी हुई थी 17 और लास्ट टर्म यानी कि AN आपको दिया हुआ था 350, हमने उसमें बताया आपको, और कॉमन डिफरेंस D कितना दिया हुआ था 9, और आपको फाइंड क्या करना है N फाइंड करना है, और आपको N यानी कि नंबर ऑफ टर्म एंड SN निकालना है आपको सम ऑफ द टर्म्स, यानी कि आप AN का फॉर्मूला ओपन कर सकते हो, AN इज इक्वल टू आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 350 इज इक्वल टू A का वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। 17 यहाँ पॉजिटिव है स्टूडेंट, इधर आकर कैसा हो गया नेगेटिव, n माइनस 1 इंटू डी 350 में से आपने 17 सब्ट्रैक्ट करा तो 333 आ गया आपके पास, आपने d का वैल्यू लगा दिया 9, d का वैल्यू आप ऊपर भी लगा सकते हो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लगाया है आकर 9, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आकर किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब आप 9 से इसमें डिवाइड दोगे, 9 3 जा 27, 3 में 7 गया तो 6 आ गया, और 9 7 जा 63, आपका जो ये नेगेटिव है 1 इधर आकर कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, एंड इन दोनों का ऐड आ गया 38, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी आ गई स्टूडेंट 38। अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 38 आ गई, अब आप इनका SN निकालोगे, SN क्या हो जाएगा n/2 A प्लस AN, n आ गया 38/2, A आपके पास 17 प्लस AN है आपके पास 350 स्टूडेंट, यानी कि जब 2 से इसमें डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स, तो आपका 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट। ये आपका SN यानी कि S38 ही हम निकाल रहे हैं, और जब n की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो A38 ही आ जाएगा ये आपका, इसीलिए इससे कोई कंफ्यूज आप होना, तो इन दोनों का ऐड आ गया आपके पास 367, 19 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6973, ये आपका आ जाएगा सम ऑफ द टर्म। 7 क्वेश्चन में आपसे कहा है स्टूडेंट्स फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D यानी कि D दिया हुआ है 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने सॉल्यूशन डाला, लेट कर लिया, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है 7, टर्म आपको दी हुई है यहाँ से 149, तो आपका n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 22, यानी 22 इक्वल क्या है आपका
149 है स्टूडेंट। यहाँ पर आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 149 भी लिख सकते हो, या a प्लस 21d भी डायरेक्ट लिख सकते हो स्टूडेंट्स। तो आपने a प्लस n माइनस 1 यानी कि 22 माइनस 1 यहाँ पर लगा दिया, और d का वैल्यू क्या है आपके पास 7 है इज इक्वल टू 149। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराया तो आपका कितना आ गया, 21 आ गया। 21 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू आपका 149। अब आपका a प्लस 7 21 में मल्टीप्लाई करोगे, 7 1 7 7 2 14 इज इक्वल टू 149। ये पॉजिटिव से इधर आकर कैसा हो गया स्टूडेंट, नेगेटिव, यानी कि a की वैल्यू आपके पास कैसी आ गई 2। तो देखिए स्टूडेंट, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो a प्लस 21d इज इक्वल टू 149, यानी कि a प्लस 21 मल्टीप्लाई 7, और 21 का जो 7 में करोगे 7 1 7 और 7 2 14 इज इक्वल टू 149। जब a का वैल्यू निकालोगे 149 माइनस 147, तो यहाँ से भी a का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों टाइप्स आपके कैसे राइट हैं। अब आपके पास a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू क्या आ गया 2। आपको S22 निकालना है, यानी कि 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो n अपॉन 2 22 अपॉन 2 a का वैल्यू 2 है, प्लस a22 क्या है आपका 149 है। दोनों का ऐड 2 से इसको काट दो आप, 2 1 2 2 1 2 11 टाइम, दोनों का ऐड 151 आ गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, इतना आ जाएगा आपका 1661, यानी कि जो आपका सम आ गया, सम ऑफ द 22 टर्म्स आपका ये आ गया, और आपका जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या आ गई 2 आ गई स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।